नमस्कार दोस्तों। जितनी शिद्दत से मैं आपके लिए वीडियो हर रात को बनाता हूं और सुबह को ये आपको वीडियो मिलता है, आशा करता हूं आप भी उसी शिद्दत से पढ़ रहे होंगे। ये आपका डे 3 का वीडियो होगा। कल आपको सुबह 6 से 7 बजे के बीच ये मिलने वाला है। जैसे ही ये वीडियो मिले, जितने भी टॉपिक्स आपको बताए जाते हैं, हर एक सेक्शन से बताए जाते हैं क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, पूरा उसे आपको कंप्लीट करना है। लास्ट 2 एग्जाम, चाहे यूएसआई प्री हो चाहे बिहार दरोगा प्री हो, 80+ क्वेश्चंस मैंने खुद करेक्ट किया है। तो आप ये समझ लो कि आप पूरी तरीके से सेफ हैंड में हो। जस्ट जो मैं बता रहा हूँ उसको आप फॉलो कीजिए, प्लस जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताता हूँ उसको भी आप फॉलो कीजिए। ठीक है, तो ये है आज आपका डे 3। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है और एग्जाम का डिमांड क्या है ये बस हमें पता रहना चाहिए। ठीक है, तो चलो उससे पहले सबसे पहले मैं बात बता दूं, अगर आप नए हो और आपको नहीं पता कि किस तरीके से पढ़ना है, हमारा कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। नॉमिनल चार्जेस रखा गया है। ठीक है, आपके सपने के लिए इस चार्ज की कोई कीमत नहीं है। मैं फिर से बताता हूं, अगर आप चाहते हो कि इस बार ही मेरा श्योर सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, ऐसे हर दिन आपका एपिसोड यूट्यूब पे आता है, पर जितने भी यूट्यूब पे मैं एपिसोड डालता हूँ, जितने भी टॉपिक्स में डालता हूँ जो आप लोग घर पे बैठ के करते हो, बट बहुत लोग ऐसे हैं जिनको आइडिया नहीं है कि सर आखिर बुक में भी कहाँ से कैसे पढ़ें। ठीक है, तो उनके लिए पूरा का पूरा ये वीडियो कोर्स है। नॉमिनल चार्जेस पे करके इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए, इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल वीडियो कोर्स है और आप 100% मैं इंश्योर करता हूँ, जितना अगर मैं बताऊँगा उतना अगर आप पढ़ लेते हो, ठीक है, जो पेड ग्रुप में है, जो वीडियोज़ डाले जाते हैं, PDF दिए जाते हैं, आपको कोई सिलेक्शन से नहीं रोक सकता है। ठीक है, इतना आप ध्यान दीजिए। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्टली, आज अभी से आपको क्या करना है डायरेक्टली उस पर चलते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका एपिसोड नंबर 3। चलिए, ओके, सो ये है आपका एपिसोड नंबर 3, तैयारी जीत की। ठीक है, चलो देखिए, सबसे पहले हम लोग जंप करेंगे। आज क्या में जंप करेंगे हम लोग? आज हम लोग जंप करेंगे अगेन। हम लोग जहाँ से स्टार्ट करते हैं, जिस तरीके से स्टार्ट करते हैं उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपका हिस्ट्री का, बात करेंगे कि हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है। आशा करता हूँ आपने पीछे के 2 वीडियोस ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे होंगे। ठीक है, देखिए, तो जो आपका हिस्ट्री वाला पार्ट है, ठीक है, हिस्ट्री वाला पार्ट है, चलो इसको मैं रेड कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। ठीक है, चलिए देखिए, तो हिस्ट्री वाला पार्ट में हम लोग ने ऑलरेडी 2 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग ने कवर कर लिया। वो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन और आपका है वैदिक सिविलाइजेशन और वैदिक सभ्यता। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वो है आपका महाजनपद। ठीक है, तो महाजनपद से किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो क्या पूछा जाता है, वहां का राजधानी पूछा जाता है। ठीक है, कि राजधानी क्या है, जैसे कि मगध का राजधानी क्या है। और आपको अगर याद हो तो कंटिन्यूसली यहां से पूछा जाए, जो दरोगा का प्री हुआ था, ठीक है, जो प्री हुआ था, मत्स्य की राजधानी पूछा गया था। ठीक है, तो क्या था आपका विराटनगर। ठीक है, तो इस तरीके से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको आंसर याद होना है इसमें। तो आप महाजनपद आज पूरा का पूरा पढ़ोगे। इसमें बहुत सारी चीजें, कैपिटल में मतलब राजधानी पे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद पूछे जाते हैं कि कौन सा महाजनपद जो पहला गणतंत्र महाजनपद था। फिर से पूछा जाता है कि इंडिया में कौन कौन सा अभी महाजनपद, मतलब इंडिया में कौन कौन महाजनपद थे, इंडिया से बाहर कौन कौन सा महाजनपद थे। प्लस आपको ये भी पूछा जाता है कि बिहार में कौन सा महाजनपद थे। ठीक है, जैसे कि वज्जी हो गया, मगध हो गया। ठीक है, तो ये सब जो 3 मेन महाजनपद थे वो बिहार में भी थे, तो वो पूरा आपको पढ़ लेना है। प्लस ये भी पूछा जाता है कि कौन सा स्टेट में सबसे ज्यादा महाजनपद थे, ये पढ़ लेना है। ये छोटा सा है, ठीक है, 20 मिनट का आपको ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो होगा जो आपको कंप्लीट कर लेना है। फिर से मैं बता रहा हूं, अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से कवर करना, या आप चाहते हो कि 100+ आप सिलेक्शन इंश्योर कर लो, हमारा जो ये कोर्स है आप ज्वाइन कर सकते हो नॉमिनल चार्ज देके। ठीक है, बाकी अगर आपको लगता है कि मैं ये कवर कर लूंगा तो आप खुद से ही कवर कीजिए, वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, बट ये श्योर होना है कि हाँ मेरा सिलेक्शन मेरे नोट से हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो अपने उड़ान के लिए, ठीक है, अपने सक्सेस के लिए आप उस कोर्स से जरूर जुड़िए। चलिए, तो आपको क्या करना है, महाजनपद कंप्लीट करना है। और कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था, वैदिक सिविलाइजेशन मतलब वैदिक सभ्यता। ठीक है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, उसको आपको रिवीजन करना है। ठीक है, एकदम रिवीजन करना है, क्योंकि बहुत बड़ा था चैप्टर और बहुत सारे उसमें पॉइंट्स थे। तो एक बार पूरा का पूरा उसमें आप गो थ्रू हो जाओगे। ठीक है, इतना करने के बाद, ठीक है, मैं आपको क्या करूंगा, ग्रुप में, ठीक है, जो हमारा मेन टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें सबके लिए, ठीक है, मैं आपका NCERT का सार,
ठीक है, एनसीईआरटी का जो सार है, ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन का, ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन का मैं एनसीईआरटी सार का पीडीएफ डाल दूंगा, उसको भी आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए नीचे वाला। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, साइंस पे आएंगे, ठीक है। तो साइंस पे हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था, ह्यूमन हार्मोन पढ़ा था, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां में जितना भी हार्मोन होता है A to Z, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था जो हम लोग कल पढ़ा था, प्लीज उसे आप जरूर कंप्लीट करें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पादप हार्मोन, ठीक है। तो पादप हार्मोन में जितने, जैसे कि इथेलिन हो गया, ठीक है, एब्सिसिक एसिड हो गया, बहुत सारे हैं, जैसे हमेशा पूछ लिया जाता है ऑक्सीजन का काम क्या है, इथेलिन का क्या है, एब्सिसिक एसिड का काम क्या है, ठीक है, कौन सा हार्मोन को तनाव हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है, ठीक है, कौन सा हार्मोन, कौन सा पादप हार्मोन है जिसको रेपियर हार्मोन बोला जाता है, जो पैर के घाव को भर देता है। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन पूछे, जो श्योर शॉर्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप क्या करोगे, पादप हार्मोन कंप्लीट करोगे, प्लस आप जो कल पढ़े थे एंडोक्राइन सिस्टम, उसको एक रिवीजन आपको देना है, नहीं तो आप भूल जाओगे। और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, जिस जिस दिन में बताऊंगा कि आपको रिवीजन करना है, तो आप उसको रिवीजन करना है। तो क्या करोगे, प्लांट हार्मोन पूरा का पूरा करोगे, पादप हार्मोन करोगे, प्लस आपका जो कल अंतःस्रावी ग्रंथि, मतलब जितने भी आपका ह्यूमन हार्मोन आप पढ़े थे, ठीक है, मतलब इंडोक्राइन सिस्टम आप पढ़े थे, उसको फिर से एक बार रिवाइज करोगे। उसके बाद आप जंप करोगे पीएच स्केल पे, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्या है कि आपको हमेशा पूछ लिया जाता है कि नींबू का रस का कितना पीएच है, ठीक है, हमारे लार का पीएच कितना है, हमारे आंसू का पीएच कितना है, हमारे ब्लड का पीएच कितना है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसमें मैंने आपके पहले वीडियो भी बनाया था, ठीक है, अगर आपको याद हो तो पूरा यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ट्रिक से मैंने याद करवाया था। तो पीएच के बारे में पूरा पढ़ लेना, प्लस आपको ये भी याद होना चाहिए कि पीएच का जो डिस्कवर किया था पीएच स्केल का, वो सोरेनसन ने किया था, ठीक है। तो वो उस पर भी आप नज़र रखोगे। तो यहाँ से आप करोगे प्लांट हार्मोन, रिविजन करोगे आप ह्यूमन वाला हार्मोन, और पीएच स्केल भी आप यहाँ से पढ़ लोगे, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद आप जंप करोगे किस पे, आप करोगे ज्योग्राफी पे, ठीक है। ज्योग्राफी पे आज थोड़ा चीज़ें मैंने 2-3 चीज़ इंक्लूड किया। अब नया क्या रहेगा कि आप जैसे भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका भी मैं एक टॉपिक हर दिन आपको इंक्लूड कर दूंगा, ताकि 2-3 क्वेश्चन जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से आता है वो भी आपका ना छूटे, ठीक है। सबसे पहले आप करोगे ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, मतलब भारत में जितना भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है, वो आप करोगे, मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट करोगे, जैसे कि कुंडमकुलम पूछ लेता है, नरोरा पूछ लेता है। तो ये सब कहाँ कहाँ है, ठीक है, ये सब पूछोगे, और इससे जितने अदर फैक्ट्स भी बनते हैं आप वो भी करोगे। मैं फिर से यही बोल रहा हूँ कि अगर आपको नहीं पता, या अगर आपने कहीं से कोचिंग नहीं लिया है, आपके पास प्रॉपर नोट्स नहीं है, ठीक है, और प्रॉपर आपने कहीं से नहीं पढ़ा है, तो एक प्रॉपर गाइडेंस के लिए यही कोर्स आपके लिए स्टार्ट किया गया था, गाइडेड कोर्स है, ठीक है। अगर श्योर सिलेक्शन चाहते हो प्री में, ठीक है, मेंस का हम लोग मेंस में देखेंगे, तो आप वो कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ ना, क्योंकि देखिए नॉमिनल चार्जेस है, ठीक है, एक नॉमिनल चार्जेस, एक टीचर को समझिए कि टीचर को भी बोलते हैं ना पेट पालना है, ठीक है, तो उतना नॉमिनल चार्जेस तो आप दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको हज़ारों रुपया मांगा जा रहा है, ठीक है, जस्ट ए नॉमिनल चार्ज, ठीक है, 600-500 जो रखा गया उसको आप दीजिए, और आप सिर्फ अपने ड्रीम जॉब के बारे में और कुछ नहीं आपको सोचना है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आफ्टर डेट हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट, जैसे कि परमाणु ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपको पूरा अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद जो आता है स्थानीय पवन, ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है। स्थानीय पवन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूरा जाता है कि ब्लिजर्ड कहाँ बहता है, चिनूक कहाँ बहता है, कौन सा आपका गर्म हवा है, कौन सा आपका ठंडा हवा है, A to Z इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। लोकल विंड, स्थानीय पवन, ठीक है, जैसे पूछता है ना ब्लिजर्ड कहाँ है, चिनूक कहाँ है, ठीक है, इवन चिनूक हेलीकॉप्टर भी है, तो आप समझ गए होंगे चिनूक हेलीकॉप्टर कहाँ से लिया हम लोग ने, यूएसए से लिया, तो चिनूक कहाँ होगा, यूएसए का होगा, ठीक है। तो आपको स्थानीय पवन या लोकल विंड्स आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। उसके बाद स्टेट एनिमल, अगर आपने प्री एग्जाम दिया था तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था दरोगा प्री में कि सिक्किम का राष्ट्रीय मतलब राजकीय पशु, मतलब स्टेट एनिमल राजकीय पशु कौन सा है, तो वो है आपका पांडा। अगेन इसको मैं इस तरीके से मैंने ये सब चीज़ पढ़ा है कि आप दिमाग में पूरा बचपन तक से लेके, ठीक है, किसी बचपन मतलब होता है ना कि किसी बच्चे को भी पढ़ाओगे तो वो चीज़ उसको समझ में आएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको दिमाग में पूरा ड्रिल कर दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ोगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट, परमाणु ऊर्जा संयंत्र पढ़ोगे, उसके बाद स्थायी पवन पढ़ोगे, उसके बाद राजकीय पशु पढ़ोगे, ठीक है। और ये जो है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है। उसके बाद जो लेक्स हम लोग ने कल किया था इसको आप रिवीजन करोगे। आप क्यों रिवीजन करोगे, क्योंकि जो मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड किया था, मैं पेड वाले ग्रुप से बात कर रहा हूँ ये पॉइंट पे, ठीक है। बाकी जिन्होंने अच्छे लेवल से कर लिया है वो फिर से एक बार रिवीजन करेंगे, और मैं, ठीक है, एक
और आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, ठीक है, जिसमें और कुछ में लेक्स जो इंपॉर्टेंट लेक्स है मैं उसको हेडलाइन कर दिया हूँ, वो भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा, आप वो कर लेगा, ठीक है। तो ये था आपको ज्योग्राफी का पार्ट, तो ज्योग्राफी आपको इतना कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं करंट अफेयर्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए लास्ट में लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको 30 से 32 क्वेश्चन तक भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब देखो, नवंबर जो हम लोग ने कल किया था उसको आपको पूरा का पूरा रिपीट करना है। जो मैंने आपको एडिटोरिया के बारे में बताया था, कहाँ से क्या पढ़ना है, आप जाना, ठीक है, डे 2 वाला वीडियो पे, उसमें देखना, मैंने आपको बताया है कि कौन से चीज़ों को आपको कंप्लीट करना है। प्लीज़ जाके देखिएगा, वो सब चीज़ को जो आपको कल पढ़ने के लिए बोला गया तो उसको आप रिवीजन करोगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वन रिपोर्ट था, ठीक है, टाइगर रिपोर्ट था, ठीक है, आर्द्रभूमि पे जो रिपोर्ट आया वो था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसको फिर से एक बार रिवाइज करोगे, छोटे छोटे बॉक्स में बना के दिया हुआ है आपका एडिटोरिया में, उसको आप कंप्लीट करोगे फिर से, ठीक है। अब क्या करना है कि नवंबर वाला तो आप जो आपको आज बोला गया था बेसिकली पढ़ने के लिए, जो डे 2 वाला था, आज जो बोला गया था, मतलब आप कल वीडियो देखोगे, ये जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात को बैठ के, तो जो डे 2 वाला जो था, ठीक है, तो उसमें आपने नवंबर का कंप्लीट किया था, ठीक है। अब क्या करोगे, जो स्पीडी वाला पे आप जंप करोगे, ठीक है, आज पहले तो आप ये करोगे, एक बार रिवीजन करोगे नवंबर वाला, और स्पीडी वाला पे आप जंप करोगे नवंबर का ही। मैंने आपको बताया था कि स्पीडी में वन लाइनर में दिया हुआ है और एडिटोरिया में थोड़ा वन लाइनर भी और थोड़ा छोटा छोटा एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ठीक है। तो नवंबर वाला हमने यहाँ से कंप्लीट किया, अब हम जंप कर रहे हैं नवंबर का ही, क्योंकि हमारे पास 12 महीना है, ठीक है, और हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है। तो हम इस तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ेंगे कि हमारा मैक्सिमम स्कोर, अगर 30 क्वेश्चन आते तो 25 से 26 हमारा स्कोर हो, ठीक है। तो स्पीडी पे आप जंप करोगे और पेज नंबर 87 से लेके 94, ठीक है, इसमें 100 आई थिंक 110 से भी ज़्यादा वन लाइनर दिए हुए सिर्फ नवंबर के, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले आप रिवीजन करोगे जो आपको कल दिया गया था नवंबर का एडिटोरिया से, उसके बाद आप जंप करोगे किस पे, आप 87 से 94 पेज जो आपका स्पीडी का वार्षिकांक आता है उस पर जंप करोगे और वन लाइनर पूरा का पूरा पढ़ लोगे, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ये ज़्यादा नहीं है, ये आपको एक पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना और एकदम बैठ जाओ, सुबह से लग जाओ बस, ठीक है। फिर से आपको क्या करना है, नवंबर में डेट एंड थीम, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, आपका नवंबर का जितने भी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिन है, इंपॉर्टेंट डेज है, उसको आपको कवर करना है। जैसे, और एक चीज़ याद रखना, ये जो इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है, ये अगर आपके पास दोनों मैगजीन होगा, ठीक है, तो आप स्पीडी में जाओगे तो पेज नंबर 56 में नवंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज दिए हुए हैं वहाँ से कवर करोगे, और फिर एडिटोरिया में पेज नंबर 29 है। पर ये जितने भी ना वो इनफ नहीं है, ठीक है, आप एक बार इंटरनेट का भी सहारा जरूर लें, गूगल का, और उसमें आप देखिए कि कितने इंपॉर्टेंट डेज हैं नवंबर में, और उसको भी आप लिख लें। बट पहले आप क्या करना, पहले आप स्पीडी से 56 नंबर में जाके नवंबर का कंप्लीट करना, 5 से 6 होगा, और वैसे आप एडिटोरिया में जाना 5 से 6 होगा इंपॉर्टेंट डेज जो वहाँ दिए होंगे। और इंपॉर्टेंट थीम जो है, डेज तो आप सब देखोगे, मैक्सिमम जितने नवंबर में डेज आप सब देख लेना। जैसे कि 14 नवंबर है, ठीक है, आपका बाल दिवस है, प्लस आपका 14 नवंबर को रसगुल्ला डे भी मनाया जाता है, प्लस आपका 14 नवंबर को आपको डायबिटीज़ डे बनाते हो, तो डायबिटीज़ डे का आपका थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। समझ में आया, चलो समझ में आ गया होगा। वैसे आपको 29 नवंबर को क्या है, आपका वर्ल्ड डांस डे, ठीक है, तो उसका थीम देख सकते हो। प्लस 19 नवंबर को क्या है, तो आपको वर्ल्ड टॉयलेट डे, तो उसका आप थीम देख सकते हो, जो इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। तो आप ये करोगे, इसमें आप इंटरनेट का भी हेल्प लोगे, ठीक है। और जैसे कि आप डेली करंट अफेयर्स करना है, ठीक है, डेली, जैसे कि हम लोग दिसंबर से नवंबर जा रहे हैं, ठीक है, नवंबर से फिर इस बैक जाएंगे, ठीक है, बट ये जनवरी भी तो इधर बढ़ रहा है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक चैनल में बताता हूँ, ठीक है, बहुत ही अच्छा ये पढ़ाता है, ठीक है, ये सिर्फ ये नहीं पढ़ाता है, बट आपको पूरा का पूरा मतलब 10 से 20 मिनट में आपको 10 ऐसे करंट अफेयर्स इसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जो आपको एक नोटबुक में नोट करना है। नोटबुक बना लीजिए डेली करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ गया। अब देखो, ये सब होने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है आपका क्या, कि सर आप हमेशा बोलते हैं कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, तो आज मैं 2 आपको ऐप बता रहा हूँ। जैसे ही आप ये सब चीज़ कर लेते हो, ठीक है, 4 से 5 घंटा में अच्छे से आप ये सब कर लोगे, उसके बाद आप मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ टॉपिक वाइज करो, टॉपिक वाइज तो आप बुक से करोगे, चाहे आपके पास लूसेंट हो, चाहे आपके पास क्राउन हो। मैक्सिमम क्वेश्चंस, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन हर टॉपिक से आप बस रेंडमली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाइए। तो बेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए मैं एक ऐप बताता हूँ, वो है आपका एग्जाम वेदा,
ठीक है। बट ये बहुत अच्छा है पेपर, प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ हिंदी में, इंग्लिश में क्वेश्चंस देता है, ठीक है। तो इंग्लिश वाले लोग इसको आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो एग्जाम बेदा, और टॉपिक वाइज जो भी सब्जेक्ट वाइज आप यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर जो जिनको हिंदी में लेना है तो अड्डा 247 का एक ऐप आता है, ठीक है। इसका मैं वीडियो भी डाल दूंगा कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो एग्जाम बेदा और अड्डा 247 आप ऐप डाउनलोड कर लेना, ये बेस्ट है। मतलब कहीं भी आप जा रहे हो, ठीक है, मान लो 10 मिनट आप कहीं बैंक में गए, अगर खड़े हो लाइन में, तो ऐप निकालना, उसमें 40-50 क्वेश्चन आप खड़े खड़े कर लोगे, ठीक है, क्योंकि उसमें टेस्ट देता है, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपको 3 या 4 मिनट में कंप्लीट करना होता है अड्डा 247 में, वैसे एग्जाम बेदा में भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों ऐप आप रख लीजिएगा मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के। और एक चीज़ मैं बताऊं, जैसे कि जो पेड वाले ग्रुप में, ठीक है, उनको तो मैं पूरा का पूरा चीज़ें ये प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, बट एक चीज़ याद रखना, जो कुछ लोग मुझे लगते हैं कि 10 से 20% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है और उनके पास नोट्स होगा, ठीक है, कहीं से भी ऊपर। तो एक चीज़ आप लोग जरूर करें, बुक कभी ना छोड़े, बुक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अगर एक क्वेश्चन भी बाहर आता है, ठीक है, आपके नोट से, तो वो बुक में जरूर होगा, ठीक है। तो जो भी टॉपिक मैंने आपको यहाँ बताया, एक बार बुक में आप जरूर देखें। बाकी जो ग्रुप में है, मैं बुक से भी इन टॉपिक, जितना भी मैं टॉपिक बताया हूँ, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होंगे मैं स्क्रीनशॉट लेके मैं, अगर मुझे लगा कि वो इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। बट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूरा आपको टॉपिक करना है और मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, ठीक है। चीज़ें समझ में आए तो अब स्टार्ट हो जाओ, मेरे तरफ से मैंने आप काम कर दिया है, अब है आपका काम, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, बस इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और स्टार्ट हो जाए। कुछ भी डाउट होगा नीचे कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया होगा, मुझसे जरूर कनेक्ट हो जाए ताकि आप मोटिवेटेड रहो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इस कोर्स से अभी तक नहीं जीरो है, अगर आप चाहते हो कि इस बार ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि अब पता नहीं दरोगा का वैकेंसी कब आएगा, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए और हमसे जुड़ जाइए और अपना सिलेक्शन जो हो वो इंश्योर कीजिए। ये फुल्ली गाइडेड कोर्स है। अगर आज मुझसे आप ज्वाइन करते हो तो मैं आपको एग्ज़ाम से पहले तक मैं आपके साथ रहूँगा, और नॉट ओनली मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूँगा कि आपको कैसा मेंटेलिटी रखना है टिल एग्ज़ाम, उसके लिए भी मैं हेल्प करूँगा। सो बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। कुछ भी डाउट होगा कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।